समाहि वरमुत्तमं दिन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धेय मुनिश्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, प्राचार्य महोदय, अध्यापक परिवार, हमारे साथ में आए तेरापन समाज के समस्त भाइयों और बहनों, मेरे सामने बैठे हैं बालक और बालिका दोनों बैठे हैं और आपके मन में, आपके चेहरे से लगता है बड़ी जिज्ञासा आपके अंदर है। आप जानना चाह रहे हैं भाई हमारे सामने महाराज क्यों आए, क्या बात करेंगे, इससे क्या होगा, मन में जिज्ञासा है। आज हम सब लोग इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्या है कि नहीं? तो सबसे बड़ी समस्या क्या हमारे देश की, कोई बता सकता है? कौन बच्चा बताएगा? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं, ये समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि आप बता नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है। तो देश में समस्या है तो उसका समाधान भी है। याद रखिए, हर समस्या सुलझेगी हम उलझाना छोड़ दे, हर मंजिल मिलेगी हम भटकना छोड़ दें। वही विद्यार्थी जीवन में सफल होता है जो छोटी उम्र से जीवन का लक्ष्य बनाता है। एक लड़का था जो 5वीं पढ़ता था और सबसे पहले वो अंग्रेजी में पी लिखता था। जहाँ भी जगह मिली जमीन पर पी, डायरी में पी, पूरा कमरा पी से भर दी। उससे पूछा गया कि पी क्यों लिखते हो? तो उसने कहा, इट इज एम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे पी बनना है। पी का मीनिंग नहीं बताया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो लड़का अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, राष्ट्रपति बन गया। क्या उसका आप नाम बता सकते हो? कौन लड़का था वो जो बहुत गरीब था, कोयले से लिखता था, नौकरी करके किताब लाता था और अच्छे नंबर से पास होता था। ये उसका लक्ष्य था, मुझे वाशिंगटन का राष्ट्रपति बनना है अमेरिका का, और वो बन गया। कोई नाम बता सकते? कौन नाम बताएगा? हाँ, खड़े हो गए। नहीं, बहुत पहले हुआ, बहुत पहले हुआ। ये तो अभी जिंदा, वो भी जिंदे नहीं। चलो, हिम्मत तक की, अच्छी बात। और टीचर कोई टीचर से है, अध्यापक परिवार, प्रिंसिपल, कोई भी बता सकते? एकदम सही जवाब दिया। उसका नाम था डॉक्टर अब्राहम लिंकन। ये शिक्षा है। शिक्षा और संस्कार में क्या अंतर है? शिक्षा कहती है कि गलती मत करो, गलती हो तो सुधार करो, और संस्कार कहता है कि गलती हो ही नहीं। ये है शिक्षा और संस्कार में अंतर। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं शिक्षा तो खूब बढ़ रही है, लेकिन संस्कारों की कमी आ रही है। तो उसने लक्ष्य बनाया तो बन गया वो राष्ट्रपति। क्या आपने भी जीवन का लक्ष्य बनाया है? नहीं तो आज बना लो। आज फिक्स कर लीजिए, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो क्या लिखोगे? डी लिखोगे अंग्रेजी का। और यदि आपको इंजीनियर बनना है तो क्या लिखोगे? ई लिखोगे। यदि आपको टीचर बनना है तो क्या लिखोगे? ई लिखोगे। जो बनना है उसका पहला अक्षर लिखना। तो आज फिक्स कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। तो मैं जानना चाहूँगा, यदि आपको बनना हो तो अपना हाथ खड़ा कर देना, बोलने की जरूरत नहीं। आप में से कितने बच्चे हैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत लड़कियां हैं, लड़का एक भी नहीं। कोई बात नहीं,
हाथ नीचे रखें। आप में से कितने बच्चे हैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहते हैं? टीचर, अध्यापक? एक लड़का तो है, लड़के कम है, लड़कियां ज़्यादा। बहुत अच्छी बात। हमारे देश में बहनें नारी जागृति का युग है, महिलाएं आगे, लेडीज फर्स्ट। और आप में से कितने बच्चे हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं? अच्छा, तत्काल हाथ खड़े कर दिए। पुलिस बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए, हाथ नीचे रखो। आप में से कितने बच्चे हैं देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं? सेना में, आर्मी में? बहुत कम है, हाथ नीचे रखिए। आप में से कितने अच्छे बच्चे हैं जो इस देश के अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं? अध्यापक परिवार का लोग सब देख रहे हैं, हाथ नीचे रखिए। सभी बच्चों डॉक्टर बनना नहीं चाहते, इंजीनियर बनना नहीं चाहते, पुलिस बनना नहीं चाहते, देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना नहीं चाहते, लेकिन सभी बच्चे अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। अब प्रश्न है, अच्छा बच्चा बने कैसे? अच्छे विद्यार्थी के 5 अक्षर किसको पता है? अच्छा, तो जानते हैं, बहुत अच्छी बात। तो अच्छा विद्यार्थी वह होता है, अच्छा बच्चा बनने के लिए नंबर 1 सीधा बैठना। जैसे मैंने कहा सीधा बैठना, सब सीधे बैठ गए, थोड़ी देर बाद में हम फिर जाएंगे, क्योंकि हैबिट नहीं है। तो सीधा बैठना, एक गति को सीधा रखना। 3 इसके फायदे। एक तो आपकी याद शक्ति अच्छी रहेगी, एक बार में आपको याद हो जाएगा। दूसरा फायदा होगा, बूढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। और तीसरा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो कैसे बैठना चाहिए? झुक के बैठोगे? पक्का? शोर लोग कर दें? ठीक है, सीधे बैठना। अभी देखेंगे तो देर वापस तो आप गिर जाओगे। दूसरी बात, हाथ को कैसे रखना चाहिए? कौन बताएगा? कई लोग हाथ ऐसे रखे हुए हैं कि हाथ में नीचे रखे हुए हैं। जानकारी तो बता सकोगे, किसी जानकारी दी नहीं आपको, इसमें आपकी गलती थोड़ी। देखो, जब भी आप फ्री हो तो अपने हाथ को ऐसे रखना चाहिए। ये इंडेक्स फिंगर, अंगूठा, इसको मिलान से बनती। एक बार मुझे दिखाइए हाथ खड़ा करके। रेज योर हैंड, अदर फिंगर स्ट्रेट, इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों हाथ को घुटनों पे रखें। इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। क्या नाम है? इससे ज्ञान का विकास होगा और हमारा दिमाग भी शांत रहेगा। ये मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 समय न करें। एक, आप जब बाइसिकल चलाते हो तब न करें, नहीं तो क्या हो जाएगा? जब आप रोटी बनते हो तब न करें, तो हिंदुस्तान का नक्शा बन जाएगा। रोटी गोल बनना चाहिए ना, हाथ कैसे करोगे तो रोटी नहीं बन पाओगे। तो हाथ, जब आप फ्री हो, अभी आप फ्री बैठे हो, हाथ को सीधा रखना। तीसरी बात, आप सब बच्चों श्वास लेते हो? सब लेते हैं? कौन कौन ऐसे बच्चे जो श्वास नहीं लेते? हाथ खड़ा करो। सभी श्वास लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप श्वास को भरते हो तो आपका पेट फूलता है या अंदर जाता है? अंदर जाता है, फूलता है। अच्छा, एक काम करो, अपना हाथ पेट पे रखो, पेट चेक कर लो, श्वास भरो। देखो, श्वास भरने से क्या हुआ? पेट फूला के अंदर गया? अंदर गया, फूला। अच्छा, जिनका श्वास भरने से पेट फूला हो वो बच्चे अपना हाथ खड़ा करें। गलत क्या सही क्या बाद में बताइए, पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है। यदि श्वास भरने से, टीचर लोग भी चेक करें, प्राचार्य भी चेक करें अपना कि श्वास भरने से क्या हुआ। पेट फूला हो तो हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे रखो। अब इससे उल्टा, यदि श्वास के भरने से पेट अंदर गया हो या जाता हो तो अपना हाथ खड़ा करो। ये तो बहुत सारे बच्चे, तो ज्यादा को सही माने कि कम को सही माने? बहुमत का मत। अब देखो सच्चाई क्या। पहली बात यह है कि आज आपके स्कूल का नाम क्या है? फूली बाई, ये स्कूल का नाम है। इस स्कूल में आज एक चमत्कार हो गया। चमत्कार को करना चाहिए नमस्कार। चमत्कार ये हुआ, कुछ बच्चे कहते हैं कि पेट फूलता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि पेट अंदर जाता है, लेकिन हम लोग ध्यान से देख रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने दोनों समय हाथ खड़े नहीं किए।
वो क्या कहते हैं, न फूलता है न अंदर जाता है, ऐसा ही रहता है, क्या करूं। कभी कभी क्या होता है, हम संकोच करते कि हाथ खड़ा करेंगे वो गलत हो जाएगा, तो हाथ भी खड़ा नहीं करते। तो सच्चाई क्या है, व्हाट इज रियलिटी, व्हेन यू ब्रीथिंग इन स्टमक शुड बी एक्सपांड। जब हम श्वास को भरे तो हमारा पेट फूलना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए घर में छोटा बच्चा होता है, उसको देखिए जो लेटा हुआ है, श्वास भरेगा पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेगा पेट। 5 साल तक इस श्वास की क्रिया ठीक चलती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जल्दबाजी का जीवन जीता है, जल्दी जल्दी श्वास लेता है और श्वास की क्रिया उल्टी हो जाती है। तो सही श्वास क्या है, जिसके श्वास के लेने से हमारा पेट क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। अब हम सब किससे जी रहे हैं, श्वास से। यदि श्वास लेने का ही तरीका गलत है तो हमारा जीना सही के गलत नहीं कहना चाहिए, अधूरा। हमारे गुरुदेव ने आप सब बच्चों के लिए 4 लाइन का संदेश दिया है। अभी 1 तारीख को यहाँ पढ़ा रहे थे, अगले महीने की दिसंबर में, आचार्य श्री महात्मा। उन्होंने आप बच्चों के लिए 4 लाइन का संदेश दिया है। हम इसके पहले स्कूल में गए थे, एक बार में बोला और बच्चों ने एक बार में याद कर लिया। आप भी ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बोलोगे तो आपको भी एक बार में याद हो सकता है। तो मैं संदेश सुना रहा हूँ, 4 लाइन है। जीना हो तो पूरा जीना, बोलो। मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। याद हुआ, सबको याद हो गया। जीना हो तो, मरना हो तो, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना। सब एक साथ बोल सकते हो, बोलो। देखो आपको एक बार में याद हो गया। क्यों याद हुआ, आपने बात को ध्यान से सुना, सीधे बैठे, सीधे बोले तो आपका जीवन सीधा हो जाए। तो इसका मीनिंग समझ गए, पूरा जीने का मतलब शांति से जीना, पूरा मरने का अर्थ है शांति से मरना। लोग शांति से मरते नहीं, मरते समय ये ठोक के, गुलिया गटक के और ग्लूकोज चढ़ा के हाई तोबा करके मर जाते हैं। वही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो शांति से जीता है। बताओ शांति कहाँ है। एक लड़के ने बताया, महाराज साहब 11:30 बजे स्टार प्लस पर आती है शांति। अरे जिसका नाम शांति, उसको भी शांति चाहिए। शांति की खोज में आदमी अशांत हो जाता है और सुख की खोज में आदमी दुखी हो जाता है। तो श्वास को सही कैसे करें, इसका उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। 3 काम एक साथ करना है। हाथ से पेट दबाना है, श्वास मुंह से निकालना है और आगे झुक जाना है। जब मैं 3 बोलूँगा, व्हेन आई स्पीक 3 यू कैन डू। जब मैं 4 बोलूँगा तब आप सीधे हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये प्रयोग बहुत बढ़िया है। तो दोनों हाथ पेट पे रखना है। जब मैं 3 बोलूँगा तब करेंगे। एक बार आप देख लो मुझे कैसे करना, गलत नहीं होगा। ताकि दोनों हाथ पेट पे रखना, पहले देखना है फर्स्ट बात। पहले देखो। अब श्वास नाक से भरा तो पेट खाली हो गया तो भरेगा, ये सही तरीका। अब अपना हाथ पेट पे रखो और श्वास का नियम क्या है, श्वास अंदर तो पेट बाहर और श्वास बाहर तो पेट। तो ये प्रयोग कब करना चाहिए, खाना खाने के पहले के बाद। यदि खाना खाने के बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्वास अंदर भोजन बाहर। तो खाली पेट करने का, ओके, सबको खाली पेट है, ठीक है ना। चलो हाथ पेट पे रखो, एक साथ करना। 3 बोले तो एक साथ झुक जाने का। जब तक 4 नहीं बोलूं तब कुछ सीधा नहीं होना। ओके, समझ गए। ओके, 1 2 3, झुको, श्वास निकालो, झुको, सब झुक जाओ, बहुत अच्छा। रुको, 4, धीरे धीरे बैठ जाओ। आपने बहुत अच्छा किया। इस खुशी में एक बार और करें। ओके, हाथ रखो पेट पर, 1 2 3, झुको, 4,
सीधे से बैठ जाइए। इससे क्या होगा, आपकी श्वास की क्रिया ठीक हो जाएगी, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप में से कितने बच्चे अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं? यानी सबकी मेमोरी कमजोर है, ये और बढ़ाना चाहते हैं बच्चे। तो देखिए, ये श्वास की क्रिया जब ठीक हो जाए, अच्छा अब में से आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबर से पास हो बिना नकल की, हो सकता है? बिना नकल किए अच्छे नंबर से पास होने के 3 उपाय बता रहे हैं, और इस अभियान का नाम है अनुव्रत। क्या नाम है? अनुपम नहीं, अनुव्रत। अनुव्रत तो विकास करता है और अनुपम विनाश करता है। हमें विनाश करना कि विकास करना? विकास करना है। हमारे भाई का नाम भी विकास जी है, क्या है था ना, इसका नाम विकास है। देखो विकास किया, देखो शरीर का भी विकास किया और दिमाग का भी विकास किया। तो आपको विकास करना, तो अनुवद से विकास होता है। तो अनुवद का पहला नियम है, अच्छा विद्यार्थी वह होता है जो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, इसके लिए वो नकल नहीं करता। महात्मा गांधी का नाम सुना? महात्मा गांधी जी कहते थे कि नकल करने से तो फेल होना अच्छा है, लेकिन हमारे गुरुदेव फरमाते हैं हम फेल क्यों हो, पास होने के अच्छे उपाय हैं। तो पहला नियम है परीक्षा में नकल नहीं करना। नकल में भी क्या लगानी पड़ती है? वो भी हो तो नकल में भी देखो 2 तरह के बिस्कुट होते हैं, नकली बिस्कुट और असली बिस्कुट। कौन सा पसंद करोगे? 2 तरह का घी होता, असली घी, नकली घी। कौन सा पसंद करोगे? यदि आप असली घी खाओगे तो कैसे बनोगे? असली बनोगे, नकली बनोगे? तो नकल करोगे तो क्या बनोगे, नकली का असली? तो नकल करना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ, एक बार प्रिंसिपल महोदय ने 2 बच्चों को बुलाया इंटरव्यू के लिए। एक का दिमाग था कमजोर, एक का दिमाग था तेज। पहले कौन गया? जिसका दिमाग तेज था। तो 3 प्रश्न पूछे, अब ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न पूछा, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रीडम इंडिया, अर्थात स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? उसने क्या बोला? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रश्न में पास हो गया। तो दूसरा प्रश्न पूछा, हिंदुस्तान आजाद कब हुआ था? तो उसने क्या बोला? सर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। दोनों प्रश्न में पास हो गया। तो सर ने सोचा इसका दिमाग कैसा है, तो तीसरा प्रश्न पूछा, अच्छे बच्चे बताओ कि क्या हिंदुस्तान का आदमी चंद्रमा पर जाएगा? उसने क्या बोला? सर विज्ञान इसकी शोध कर रहा। तो उस समय की बात थी, और तो बाद में चला गया। कितने प्रश्न किए? 3। कितने जवाब दिए? पहला जवाब क्या दिया, दूसरा जवाब क्या दिया, तीसरा जवाब क्या दिया। अब 0 प्रश्न में पास हो गया। बाहर आया। बाहर कौन था? उसका दोस्त जिसका दिमाग था कमजोर। बोले कौन से प्रश्न पूछे? बोले ये प्रश्न पूछे। तूने क्या जवाब दिए? बोले मैंने जवाब दिए। जवाब याद कर लिए। जैसे अंदर गया तो सबसे पहले मैडम ने पूछा व्हाट्स योर नेम। नकल कर ली ना, फेल हो गए। पहले प्रश्न गलत हो गए। तो सोचा कि ये लड़का कितने साल का जानना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न पूछा तेरा जन्म कब हुआ था? क्या बोला? ऐसा जवाब दे तो गुस्सा आएगा नहीं। तो तीसरा प्रश्न पूछा तेरा दिमाग कहाँ गया? क्या जवाब दिया? सर विज्ञान इसकी शोध कर रहा। अरे ये तो देखो प्रश्न बदल गए। तो रटे उत्तर काम नहीं आएंगे। तो अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो परीक्षा में नकल और अच्छे नंबर से पास हो जाओ। इसके लिए दूसरा उपाय कि हमारी राइटिंग अच्छी होना चाहिए। जितनी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आप कब थोड़ा भी लिखोगे अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो राइटिंग को अच्छा करने के लिए अपने हाथ को ऐसे रखो, 5 बार ऊपर नीचे करो उंगलियों को, ऊपर नीचे। दूसरा उंगलियों को खोलो, उंगलियों को हिलाओ बारी बारी से, अंगूठे से अंगूठा अंदर करो, कलाई को ऊपर घुमाओ। और लिखने के पहले जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ को ऐसे रखो और यूं करो आप। और देखो दूसरा हाथ तो करोगे नहीं होगा, दूसरा हाथ तो बिल्कुल नहीं होगा। जिससे लिखते वही होगा। तो दोनों हाथ से करो।
और लिखने के बाद ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे मत करना, कोई आ जाएगा, ऐसे करना, तो इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, पढ़ाई करने के पहले, खासकर परीक्षा के दिनों में पढ़ाई करने के पहले एक पीले रंग का छोटा सा पेपर ले लो, उस पेपर पे एक मंत्र लिखो। उस मंत्र का नाम है ओम नमो नानस्य। क्या मंत्र है? ये ओम नमो नानस्य एक पीले पेपर पे लिखकर उसको माथे पे रखना। और ये देखिए आप, मैं आपको बना ऐसे नमूने के लिए आया हूँ, तो आपको सर को दे देंगे, वो बोर्ड पे लिखा देंगे और सब अपने हाथ से शुरुआत कब करेंगे? बुधवार के दिन से, समझ गए? पीले रंग का छोटा सा पेपर कितना काम करता है। लाल पेन से लिखना है। क्या मंत्र लिखेंगे? ओम नमो। इसका मीनिंग क्या है? मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूँ, आई गो टू नॉलेज। फिर इसको दाहिने हाथ में रखना, फिर इसको माथे पे रखना और दूसरा हाथ मुंह के आगे रखना, 21 बार बोलना। और मुंह पे जो हाथ रखा है, इस हाथ को अगर चेहरे पे घुमा दोगे तो चेहरा सुंदर हो जाएगा, आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। तो 4 इसके फायदे, स्मृति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और समझ बढ़ेगी। दूसरा फायदा, आपके घर में झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, कब होता है? सुबह के शाम को। कई बच्चे बोलते दिन भर होता रहता, तो घर में झगड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या करिए, ऐसे 2 पेपर तैयार करो, एक मम्मी के लिए और एक पापा के। कहाँ रखना? यहाँ रखना, उनको दोनों यहाँ रखना, आमने सामने बिठा लो, 7 बार बुला लो, 7 दिन बाद घर में झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो ये ऐसा उपाय है ओम नमो नानस्य का। तो आप लोग